देखिए, कई तरीके से फ़र्क आया है और पेशेंट बढ़ गए हैं इन मेनी टर्म्स। अलग अलग चीज़ें हैं। कोविड को लेके कई सारे पेशेंट बढ़ गए हैं। लेट्स से अगर कोई कोविड अफेक्टेड है, वो अपने आप में एक ट्रॉमा को गो थ्रू कर रहे हैं, तो वो पेशेंट हैं। जो उनके केयर गिवर्स हैं, उन पे बहुत बर्डन हो गया है। बहुत सारा स्टिग्मा उन लोगों को हैंडल करना पड़ता है। कुछ स्टिग्मा, न्यू स्टिग्मा जनरेट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कोविड पेशेंट है, वो रिकवर होकर घर भी चले गए हैं, तब भी टू बी क्वारंटीन्ड का वो स्टिकर घर के बाहर रहता है। पुलिस वाले रेगुलरली इरेगुलरली दे गो एंड चेक टू इट। सो आसपास वालों को पता चल जाता है, क्योंकि आसपास वालों को उसके बारे में पता चलता है तो लोग उसके बारे में कमेंट्स करते हैं। कई बार वो जो कमेंट्स करते हैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं होता है, पर वो सामने वाली फैमिली तो अफेक्टेड है, इसीलिए वो हर्ट फील करती हैं एंड लोग उनसे थोड़ा इंटरेक्शन कम करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो दे फील आइसोलेटेड ऑल्सो। एक तो ऑलरेडी दे आर गोइंग थ्रू सो मच बिकॉज ऑफ कोरोना अफेक्टेड पेशेंट इज विद देम, तो उनका केयर गिविंग एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद जो सोसाइटी से कोऑपरेशन नहीं मिलता है, तो वो भी एक एडेड बर्डन हो जाता है। तो ओवरऑल जो उनका पूरा फैमिली का जो मेंटल हेल्थ है, वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। कितने परसेंट बढ़ गया है? हम कह सकते हैं कि अगर एक फैमिली में एक कोरोना अफेक्टेड है और फैमिली में 4 और लोग हैं, तो वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस हिसाब से वो मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके अलावा जो अदर एस्पेक्ट्स हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं, उनको वो ट्रॉमा और ज़्यादा बॉदर करता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल रेगुलर पब्लिक। उसका एस्पेक्ट ये है कि अगर कोई ऑलरेडी डिप्रेशन का पेशेंट है या ओसीडी का पेशेंट है, तो दे फील कि दे विल गेट अफेक्टेड फर्स्ट, जबकि ऐसी कोई लाइकलीहुड नहीं है, ऐसा कोई स्टैट्स नहीं है पता है कि उनके अफेक्टेड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन उनकी अपनी परसेप्शन इस तरह की है कि वो जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं उन चीज़ों को, तो वो पर्सनली ले लेते हैं इन्फॉर्मेशन को और वो फिर ट्रॉमाटाइज फील करते हैं। तो उसकी वजह से उनका जो एस्पेक्ट ऑफ एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो बढ़ जाता है। कई जो ओसीडी के पेशेंट हैं, उनको ये लगता है कि उनकी जो हैबिट थी बार बार हाथ धोने की, वो कितनी सही थी। अब क्योंकि वो वैलिडेट हो गई है, तो वो उस हैबिट को और ज़्यादा कंटिन्यू करने के बारे में सोचते हैं, तो उनके ओसीडी सिम्टम्स भी बढ़ गए हैं। सो इस हिसाब से डिफरेंट एस्पेक्ट्स बढ़ गए। और कौन कौन से एस्पेक्ट बढ़े हैं? किस तरह के वायलेशन या डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है। लोगों का जो रोल है वो चेंज हो गया है। लोगों को हमेशा आदत है कि वो घर जाकर रेस्ट करेंगे। जब अब वाले जो सिचुएशन है, लोगों को बाहर नहीं जाना है, तो जो रेस्ट है वो ओवर रेस्ट में बदल गया है। बाहर जाके काम करते थे, एक सोशल एक्सपोजर होता था, इंटरेक्शन होता था, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली वाइब्स में चेंज होती थी। बाहर नहीं जा सकते हैं, तो उस हिसाब से उनको आदत नहीं है, वो काम करना पड़ता है, क्लोज स्पेस में रहना पड़ता है। क्लोज स्पेस में रहने की वजह से जो थॉट्स हैं, जो कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, ज़्यादातर नहीं मिलते, उसकी वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से फ्रीक्वेंट आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। आर्ग्यूमेंट्स की वजह से कई बार वो कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल जाते हैं एंड देन शायद डोमेस्टिक वायलेंस में भी बदल जाते हैं। अब बच्चे हैं, उनको भी बाहर जाके खेलने की आदत है, स्कूल जाने की आदत है, वो अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से उनकी अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ फ्रीक्वेंट लड़ाई होती है, तो घर का माहौल बदल जाता है, बिगड़ जाता है। कई बार एट टाइम्स संभालना मुश्किल हो जाता है। इन सब में क्या लगता है कि वुमेन्स के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ गया है? डेफिनेटली वुमेन इज द मेन स्टे ऑफ होम, तो उसको तो सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ी है, क्योंकि उसको बच्चों का डिमांड भी पूरा करना है, हस्बैंड की डिमांड भी पूरी करनी है, घर के काम भी मैनेज करने हैं, उनकी पढ़ाई करवा के देनी है, उनके ऑनलाइन क्लासेस में उनको असिस्ट करना है। तो वो तो ऑलरेडी मल्टीपल रोल प्ले कर रही थी, अब उन पे वो और रोल इंटेंसिफाई भी हो गए हैं। हाँ, कुछ गुड एग्जाम्पल्स भी सामने आए हैं जिनमें हस्बैंड्स ने कुछ रोल टेकअप किया है, बट हम ये नहीं कह सकते बाय आज की हर घर में उनको हेल्प मिली होगी। तो ज्यादातर केसेस में विमेन आई थिंक हैव बीन ओवरबर्डन्ड इन द होल थिंग। अगर कुछ केसेस में बच्चों ने और हस्बैंड्स ने हेल्प किया, देन दैट इज अ गुड एग्जांपल बाय ऑल मींस। और किस तरह के पेशेंट आपके पास बढ़ गए हैं और क्या फर्क आया है समाज में? देखिए, समाज में बहुत तरह के फर्क आए हैं। हाँ, जो एडिक्शन वाले पेशेंट हैं, कुछ लोगों को जिनको बिल्कुल एक्सेस नहीं था शराब, उनको विड्रॉल सिम्टम्स आए, तो उनको उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। कुछ लोग जिनको एक्सेस था, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया है, तो ओवर ड्रिंकिंग की वजह से प्रॉब्लम आई है। एक पॉजिटिव चेंज ये आया कि लोगों को पता है कि कोरोना एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो स्मोकिंग हैबिट में थोड़ी सी चेंज देखी गई है कि कुछ लोगों को स्मोक करने की जिनको आदत भी थी, जो चेन स्मोकर भी थे, दे हैव विड्रॉन। अगर कोई 10, 12, 15, 20 भी ले रहे थे, तो दे हैव नाउ कम टू हैव सेव लिमिट ऑफ 1 और 2। सो दैट इज अ वेरी गुड चेंज फॉर द सोसाइटी। इसी तरह ओबेसिटी में थोड़ी सी हेल्प मिली है। जिनको ईटिंग डिसऑर्डर है, तो कुछ लोग डर के मारे कि बाहर का खाना इन्फेक्शियस होगा, वो अवॉइड कर रहे हैं। ईटिंग जॉइंट्स बंद थे फॉर अ गुड टाइम, तो उन लोगों को वो ब्रेक मिला कि दे कुड अंडरस्टैंड कि ईटिंग जॉइंट्स आर
अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। सो कुछ लोगों की ईटिंग हैबिट बहुत हद तक इम्प्रोवाइज हो गई है, कुछ लोगों ने अपने हेल्थ को पॉजिटिवली टेक केयर किया है, तो उन लोगों ने जिमिंग की मतलब घर में एक्सरसाइज वगैरह किए हैं जिम के बंद होने से, तो वो एक पॉजिटिव चेंज आया है। नेगेटिव ये है कि कुछ मेल्स जिन्होंने घर रह के सिर्फ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए हैं उतना और सिर्फ इनटेक पे ध्यान दिया है, क्योंकि हमारे टेस्ट बर्ड्स हमें कई बार अलाउ नहीं करते हैं कि हम कई चीज़ों को फोरगो करें, तो उसकी वजह से जो ह्यूज अमाउंट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इनटेक बढ़ा है डिशेस के तौर पे, उसकी वजह से कई लोगों को ओबिसिटी की प्रॉब्लम हो गई है। बट ज़्यादातर लोगों ने इस पे अगर पॉजिटिवली काम किया है तो उनकी वेट रिडक्शन की भी हमें मिलती है न्यूज़। देखिए, अगर सुसाइड की बात करें तो प्री लॉकडाउन इस साल का जो है 1 जनवरी से लेके और जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 23 मार्च को अभी तक जो है 25 का, उसमें तो हमने कंपैरिजन किया है, तो अब तक जो प्रिलिमिनरी हमने देखा है उसमें ये आया है कि लगभग 60 केसेस सुसाइड के थे प्री लॉकडाउन इस साल। अभी तक जो है केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं जो लॉकडाउन के बाद के। जी, उसमें किस तरह का क्राइटेरिया है उनका, मतलब जो पहले किस तरह के होते थे आप? नहीं, मेजर रीज़न तो देखो अभी जो उसमें सुसाइड में आ रहा है कि डिप्रेशन जो है, प्रिलिमिनरी डिप्रेशन ज़्यादा है इसमें मेजॉरिटी जो है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक वायलेंस भी इसमें है, तो काफ़ी रीजंस हैं। बट प्रोमिनेंटली जो है इसमें डिप्रेशन जो है सामने आ रहा है कि फॉर वट एवर रीज़न जो उनको डिप्रेशन था तो उसकी वजह से सुसाइड के केसेस हैं। कुछ इसमें वुमेन वायलेशन भी बढ़ी है 3 महीने कोविड के दौरान। डोमेस्टिक के केस थोड़ा सा बढ़े हैं। अगर सुसाइड की अगर कंपैरेटिवली हम देखें फिगर तो 7 केस करीब आइडेंटिफाई हुए थे लॉकडाउन, और लॉकडाउन के बाद लगभग 17 केस जो है डोमेस्टिक वायलेंस। हाँ जी। अच्छा, कुछ बच्चों के प्रति भी केस बढ़े हैं कि बच्चों की पढ़ाई लॉकडाउन के बाद कुछ स्टडी रिलेटेड जो है सुसाइड इशू आइडेंटिफाई हुए हैं, इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। उसमें अभी तक 6 केसेस जो है। तो क्या लगता है सर कि लोग थोड़ा टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं लॉकडाउन में, बढ़ गया है थोड़ा सा? नहीं, देखिए जैसा आप जानते हैं कि थोड़ा लॉकडाउन रिलेटेड सोसाइटी इन जनरल और पब्लिक में एक एप्रीहेंशन है, लोगों के दिमाग में थोड़ा सा कोविड को लेके एक एंजाइटी भी है कि परेशानी होगा कैसे होगा, प्लस उनके जो अंडरलाइन कोई ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से थोड़ा दोनों फैक्टर मिला के एग्रेवेट हो जाते हैं, तो उससे थोड़ा फ़र्क लग रहा है कि इस चीज़ में एक कोरिलेटिंग फैक्टर है। डोमेस्टिक वायलेंस में दस डेटा डोमेस्टिक वायलेंस में सर अभी क्या डेटा है और किस तरह के एज ग्रुप पर? डोमेस्टिक वायलेंस में थोड़ी अपस्विंग है। प्री लॉकडाउन जो है लगभग 850 के करीब जो कंप्लेंट्स आई थी पुलिस के पास डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड, जो पोस्ट लॉकडाउन पीरियड में अभी तक 25 जून तक जो वो लगभग 15 कंप्लेंट्स हमें आई है। जी, कारण क्या समझ? देखिए, लॉकडाउन करके थोड़ा एक फैमिली स्ट्रेस हो सकता है, या थोड़ा एम्प्लॉयमेंट करके थोड़ा इशू हो सकता है कि एक स्ट्रेस लेवल बढ़ा है, तो उस करके डोमेस्टिक वायलेंस चीज़ आ रही है। तो जो सुसाइड केस है वो भी कौन से ज़्यादा बड़े हैं, कौन सी एज ग्रुप बड़े हैं? इसमें मैं ये बोलूँगा कि यंग एज जो है, इसमें जो 30 to 40 एज ग्रुप है, इसमें थोड़ा अब जो ट्रेंड जो दिख रहा है अभी यंग ग्रुप के लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी, तो अभी ये तो ज़्यादा बता सकते हैं कि डिप्रेसिव इलनेस के काफ़ी कारण हो सकते हैं। कॉम्प्लीटली तो ये है कि कोई फैमिली स्ट्रेस है या फैमिली इशू है या कोई अनएम्प्लॉयमेंट है। इसमें जो हम पुलिस में देख रहे हैं 30 to 40 जो ग्रुप है उसमें जो केसेस जो है सुसाइड